हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार। आज की क्लास में हम लोग समास देखने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। समास क्या करता है? दो पदों के बीच जो पद वैल्यू आता है, क का की जो पद आते हैं उनको क्या करता है? उसको हटाने का काम करता है। यानी समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या छोटा करना। दूसरा डिफिनेशन समझते हैं। समास में दो पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है। यानी समास में जैसे राजा कन्या, यानी का जो चिन्ह होगा वो हट जाएगा। जैसे रस से भरा, रस से भरा, यानी देखिए रस भरा मैंने से जो है हट गया। राजा कन्या, राजा की कन्या, राजा की कन्या, जो राजा की कन्या में की है वो हट गया। तो समास क्या करता है? जो इसके बीच विभक्ति चिन्ह आता है, विभक्ति चिन्ह मतलब का, की, ने, ना जो रहता है उसको हम लोग विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। उसको क्या करता है? वो हटा देने का काम करता है। तो समास दो पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। अब देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के जनरली 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, फिर तीसरा है द्विगु समास, क्रमधारी समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास, फिर तत्पुरुष समास। फिर समझते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो, यानी प्रधान यानी मेन हो, यानी इसको हम लोग अव्यय भी बोल सकते हैं। यानी इसका जो पहला पद होता है क्या? अव्यय होता है। अव्यय मतलब जो किसी के लिए नहीं बदलता है। पहचान कैसे करेंगे? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, बे। आ हो जाएगा आ, या व्यर्थ या प्र लगा रहा है। जब भी किसी शब्द के पहले अगर अनु लगा हो, जैसे अनुसार, अनुभव, अनुराग, तो ये समझिए वो क्या है? आपका अव्ययी भाव समास है। जिसे प्रतिदिन, प्रतिसाल, प्रत्येक, अजन्मा, यथासंभव, अनुरूप, भरसक, भरपेट, प्रकार, व्यर्थ, आकार, बेकार, हर बार। ये जो देख रहे हैं आप, हर में कार है, प्रतिदिन आ रहा है, यानी प्रति आ गया। इसका मतलब समझिए कौन सा समास हो गया आपका? अव्ययी भाव समास। प्रति आ गया, अव्ययी भाव, प्र आ गया, अव्ययी भाव, आ गया, अव्ययी भाव समास हो गया। यथा आ गया, यथा संभव, यथा अनुरूप हो गया, अनु हो गया, अनुसार हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। एक और इसका ट्रिक है, अगर ना सेम शब्द रिपीट करें, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, आँखों आँख, नजरों नज़र, तो इस टाइप के जो आपको वाक्य दिए जाएंगे, आपको शब्द दिए जाएंगे, उस जितने शब्द होंगे आपको क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। अब देखते हैं अव्ययी भाव के। अब समझते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास यानी समास का दूसरा भेद है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो। पहचान कैसे करें? दोनों शब्द यानी इस टाइप के शब्द में ना, यानी द्वंद्व समास में विलोम शब्द का उपयोग रहता है। ज़्यादातर विलोम शब्द ही रहेंगे, यानी जितने शब्द होते हैं विलोम। या दूसरा पहचान कैसे? बीच में हाइफन, इसको हाइफन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? हाइफन। जैसे माता पिता, विलोम शब्द, यानी उल्टा शब्द यूज किए हैं। तो माता पिता, राधा कृष्ण हो जाएंगे। पाप पुण्य, सच झूठ, लाभ हानि, सही गलत, राजा रानी, सीता राम, अमीर गरीब, लोटा डोरी, अलग अलग टाइप के इसमें विलोम शब्द यूज किए जाते हैं। अब समझते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। पहचान कैसे करेंगे? इस पहले क्या लगेगा? संख्या का बोध करेगा। जैसे दुगुना, तीन गुना, इस तरह। जैसे चौरा, 4 का बोध करें 9 ग्रह, यानी संख्या का बोध 9 मतलब 9 का बोध त्रिभुज यानी 3 संख्या का बोध करें चतुर्भुज, 4 का बोध करें दोपहर यानी 2 का बोध करें त्रिफला, यानी 3 का बोध पंचमुखी, 5 का बोध करें छमाही, 6 का बोध करें 9 ग्रह, नवरात्रि, 9 का बोध करें त्रिफला, त्रिकाल, पंचरत्न, तिरंगा। ये आपका क्या है? संख्या का बोध करा। तो जब भी संख्या का बोध समझिए कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब समझते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई पद विशेष ना हो, यानी कोई इसमें बल्कि दूसरे का बोध करता है, बल्कि दूसरे पदों का बोध करें। पहचान कैसे करेंगे? देवताओं का बोध करेंगे। जैसे दशानंद यानी रावण का बोध कर रहा है। लंबोदर यानी गणेश का बोध कर रहा है। ब्रजदेह जिसका शरीर जो है बहुत शक्तिशाली हो तो उसको हनुमान का बोध करता है। नीलकंठ जिसका कंठ क्या हो? नीला हो तो भगवान शिव। बीना पाणी यानी सरस्वती। चतुरानंद यानी ब्रह्मा। आगे देखते हैं समास के भेद। अब देखते हैं समास के पांचों भेद। कर्मधारय समास। जिस समास का प्रथम पद विशेष्य और दूसरा विशेषण हो, पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा विशेष्य। विशेषण विशेष्य का अंतर समझते हैं। विशेषण और विशेष्य किसे कहेंगे? जैसे कमल सुंदर है। देखिए तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? कमल की। तो कमल क्या हो गया? यानी सुंदर क्या होगा? विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहे हैं? कमल की। तो कमल क्या हो जाएगा? विशेष्य होगा। जिसकी विशेषता बताते वो विशेष्य कहलाता है। जैसे राम अच्छा है। राम अच्छा है। राम कैसा है? राम का गुण क्या हो गया? राम कैसे? अच्छा है। अच्छा क्या होगा हम लोग का? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? राम। तो राम क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाता है। जिसकी विशेषता बताएं वो विशेष्य कहलाता है।
तो कर्मधारय समास, जिस समास का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद का विशेष्य हो। पहचान है जो, यानी जो हमें शब्द दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले विच्छेद करेंगे। विच्छेद करने पर उसमें है जो आएगा तो समझिए वो कौन सा समास हो गया आपका, कर्मधारय समास। वीर बाला, वीर है जो बाला, देखिए बीच में कार्य है, वीर है यानी है जो, यानी वीर बाला। बाला कैसी है, वीर है। किसकी विशेषता बता रहे हैं, बाला की बताया जाए तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी नील कमल कैसा है, नीला, तो विशेषण हो गया, ये क्या हो गया, विशेष से हो गया। महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है। महान है जो वीर, अब है जो आ रहा है इसका मतलब कौन सा समास हो गया आपका, कर्मधारय समास है। लास्ट समास पढ़ते हैं तत्पुरुष समास, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो। पहचान इसका कैसे करेंगे, बीच में क्या आएगा, पीछे जो शब्द दिया उसको हम लोग विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ेंगे, देखेंगे बीच में क्या आ रहा है। जैसे को, से, के लिए, में, का, की का बोध होता है। जैसे रस भरा, बीच में देखिए से का बोध आ रहा है, इसका मतलब कौन सा समास हो गया आपका, तत्पुरुष समास। देश से चोर, बीच में कहा रहा है से का बोध रहा है। कोई भी समास अगर बीच में तोड़िए, उसका विच्छेद करिए, विच्छेद करिए। अगर बीच में का, की, ने, नारी कोई भी अगर शब्द आ जाए, क, का, यानी विभक्ति चिन्ह आ जाए तो समझिए कौन सा समास हो गया आपका, तत्पुरुष समास हो गया। जैसे देश से चोर, देश चोर हो गया। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ीमार को बोलते हैं चिड़ियों को मारने वाला, तो को का बोध हो रहा है बीच में, इसका मतलब तत्पुरुष समास हो गया। पुत्र, पुत्र के लिए शोक, किसके लिए शोक, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, तो जो एक का आप देख रहे हैं की का बोध कर, के लिए कर, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास है। बीच में का, की का चिन्ह है, चाहे ने नारी चाहे के लिए। राजा पुत्र, राजा का पुत्र, बीच में का चिन्ह है, इसका मतलब तत्पुरुष समास हो गया। धर्म से हीन, धर्महीन, यानी धर्म से हीन, से का बोध रहा है, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इसका मतलब क्या है, से का बोध रहा है, इसका मतलब समझिए तत्पुरुष समास है। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, इससे किसके लिए भक्ति कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहा है, यानी के लिए आ रहा है। जब भी देश के लिए आए, का, के, ने, ना कुछ भी आए तो समझिए कौन सा समास होगा आपका, तत्पुरुष समास हो गया। इस तरह की और सारी वीडियो को देखने के लिए हिंदी ग्रामर के हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।